नमस्कार, गुड इवनिंग। आज पुनः आपके साथ मिलकर बहुत दिनों बाद किसी एक विषय पर कुछ बोलने की चेष्टा करता हूँ। आज का विषय कुछ इस प्रकार से है कि हमारा जीवन जो कुछ भी बनता है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है। हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे अधिक अगर किसी का प्रभाव हमारे जीवन पर है तो वो है हमारे आसपास का वातावरण यानी कि हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग, हमारे आसपास होने वाली बातें जैसी भी होंगी, जैसी भाषा बोली जाती है हमारे मूल वतन में हम जहाँ रहते हैं, वैसा ही बालक उसको कैच करता है। तो इस प्रकार से वातावरण हर व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक अलग प्रभाव छोड़ता है। हमारी आदतें शायद उसी से बन जाती है। आज उस वातावरण से संबंधित जो सबसे परम आवश्यक तत्व है वो है सत्संगति। यानी हमारी जैसी संगत होगी हमें वैसी ही रंगत मिलेगी, जैसा संग वैसा रंग। तो सत्संगति यानी हमारे आसपास का सर्कल, यह कैसा होना चाहिए, इस पर भी कवि भर्तृहरि अपने शब्दों में कुछ लिखते हैं। तो वो श्लोक जो है वो इस प्रकार से है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यानी सत्संगति हमें क्या नहीं दे सकती है, सब कुछ ही दे सकती है। सब कुछ क्या होता है? जाड्यम धियः हरति, धियः यानी बुद्धि, जो हमारी जड़ बुद्धि है, जड़त्व है बुद्धि में, उसका हरण कर लेती है। जो काम का नहीं है, ठूसा पड़ा हुआ है कुछ भार, जिस कारण हम बोझ बन पाते हैं कहीं ना कहीं, ऐसी बुद्धि को जो हरण कर लेता है। वाची सत्यम सिंचति, हमारी वाणी में सत्यता लाता है, सत्यता का सिंचन जो कर सकती है। मानोन्नतिम, हमारे मान में उन्नति जो करवा सके, सम्मान दिला सके हमें, ऐसे कार्यों के लिए जो प्रेरणा दे सके। दिशति पापम पाकरोति, सभी दिशाओं में मान को तो बढ़ाए, लेकिन हमारे पाप का मतलब जो नहीं करने योग्य कार्य हैं, ऐसे कार्यों में हमें क्षय, यानी ऐसे कार्यों से हमें रोके, अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करे। चेतः प्रसादयति, चेतः का मतलब होता है चित्त, मन, हमारे मन को प्रफुल्लित आनंदित बना सके। मूड में आ जाना, माहौल बना देना, ये अच्छे मूड में लाने का जो काम करता है, ये भी एक सत्संगति कर सकती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, हमारे यश कीर्ति में भी जो सभी दिशाओं में बढ़ावा कर सके। ये कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं सत्संगति। तो हम सबको कवि कहते हैं कि क्यों हम ऐसी सत्संगति को अपनाना न सीखें, अच्छे सर्कल को बनाएं ताकि हमारा जीवन भी अच्छा बने। और सत्संगति में भी जो मुख्य है वो मित्र होते हैं। मित्रों का भी एक लक्षण दिया है कि पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम चन जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अच्छे साधु लोग, अच्छे लोग हमें अच्छे मित्र के लिए जो लक्षण बताते हैं कि पापान निवारयति, वही बात आ गई, पाप करने से रोके, न करने जैसे कार्यों को करने के लिए हमें रोके, सही सलाह दे समय पर, भले ना हमें कुछ धमका कर उसे कहना पड़े। यह सच्चा मित्र का लक्षण है। योजयते हिताय, अच्छे कार्यों में जो हमें जोड़े, हिताय योजयते, जिससे हमारा भी भला हो, हम कुछ नया सीख सकें। तो पापान निवारयत योजयते हिताय गुह्यम निगूहति, हमारे कुछ जो सीक्रेट्स होते हैं, जो गुप्त गोपनीय बातें, उनको गुप्त रखना जानता हो, ऐसा परम मित्र, ये भी एक सन्मित्र का एक लक्षण है, अच्छे मित्र का। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ प्रतिभा, विशेषता होती है, उस प्रतिभा को निखारने का जो काम कर सके। तो आप में, हम में, जीवन के हर प्राणी के अंदर प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने कुछ ऐसी विलक्षण योग्यता दी है जो कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन उसको वो निकालने का एक काम जो होता है, वो मार्गदर्शन, एक मित्र जो होता है, वो सबसे अच्छा कर सकता है। आपदगतम चन जहाति,
यानी ऐसे मुश्किल के वक्त हमें छोड़े नहीं, या हमें यथाशक्ति जो मदद करनी चाहिए उसके लिए वहां से दुम दबा के भाग न जाए। तो ऐसे काम पे जो काम आए, हम हमेशा कहते हैं कि मुश्किल में जो काम आए उसे हमारा सच्चा मित्र कहना चाहिए। तो आपदगतम च न जहाति, छोड़े नहीं, ददाति काले, जब जरूरत हो तब पैसे का जो होता है ना, कि जब वो शैलेश लोढ़ा जी बोलते हैं कि जब जेब में लाखों होते हैं तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, जब जेब में लाखों होते हैं ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, लेकिन जब जेब में 1 रुपया नहीं होता ना तब 100 रुपये देने वाला भी कोई मुश्किल से मिलता है। ऐसे कठिन वक्त पे जो हमें मदद करता है ना, हम उसको याद रखें। ऐसे मित्र, ये सब सन्मित्र के लक्षण हैं।